अगर मैं त्यागी जी की बात कोई आगे बढ़ाऊं तो किसानों की जो इक्विपमेंट है उस पर जीएसटी आपको करना चाहिए, तो जीएसटी खत्म कर देनी चाहिए थी, तो शायद उनको फायदा होता इस बात का। उसके लिए तो आपने कोई प्रोविजन किया नहीं। दूसरा, हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो आपने सवाल उनसे पूछा था कि महंगाई बजट में एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस का नहीं मामला। अरे तो क्यों जीएसटी, क्या बात करें आप जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट, लेकिन वो जीएसटी काउंसिल में वो बजट का हिस्सा बिल्कुल, लेकिन वो इस बात को कह सकते थे। दूसरी बात, जहां तक अभी टैक्स पेयर की आप बात कर रही थी, टैक्स सेविंग पे जो इन्होंने किया है, पहले भी ये 5 लाख का था, 5 लाख से 1,50,000 तक आप एटीसी के उस पर आपका डिडक्शन होता था, और 50,000 में भी आप एनपीएस ले सकते थे, तब भी आप करीब 7 लाख के करीब पहुंच जाते थे। लेकिन आपने सीधा 7 लाख किया, तो आपने नया क्या किया? या 7 लाख के बाद आप कर देते एटीसी और उसके बाद उसका 50,000 का एनपीएस कर देते, तो लगता है कि आपने कुछ लोगों को राहत दी है। तो आपने क्या किया? आपने सीधा 7 लाख कर दिया, मतलब इधर सीधा कान ना पकड़ के आपने घुमा के कान पकड़ा है, लेकिन आपने कोई बेनिफिट नहीं दिया है। ठीक है, अतुल अंजान जी, कोई एक खूबी अगर आपको दिखी हो और खामियां तो। अंजना जी क्या बोलूं, अंजना जी क्या बोलूं, आपको क्या बोलूं। आपने बहस में अब तक 37 मिनट हो गए, और उस 37 मिनट में आपने 27 मिनट मंत्रियों को ही दे दी, सरकारी पक्ष को दी, तो बहस किस बात की होगी? हम क्या बोलेंगे? आपके पास समय की कमी हो जाएगी अभी। ये बजट लोगों को चुनाव के दृष्टिकोण से रखा गया है, उसमें भी इस बजट में कॉर्पोरेट घरानों को अपने तरीके से माल कमाने की तमाम रास्ते खोले गए। मैं एक बार जल्दी जल्दी पढ़ के आपको बता देता हूं। टोटल एग्रीकल्चर के ऊपर और अलाइड सेक्टर पर 2022-23 में 1,51,523 करोड़ रुपया दिया गया था। इस बार 1,44,214 करोड़, लगभग 5% गिरा दिया। एग्रीकल्चर और अलाइड के अंदर 3.84% था पिछले बजट में, वो 3.20 हो गया। अरे प्रधानमंत्री फसल बीमा में आपने 15,000 का था करोड़ का, उसको आपने 13,000 कर दिया, 12% गिरा दिया उसको। प्राइम मिनिस्टर किसान योजना के अंदर 68,000 था, आपने 60,000 करके 13% गिरा दिया। और सबसे बड़ी बात जिसकी बड़ी आप चीख चिल्लाट, हमने मनरेगा में ऐसा किया। आपने तो मनरेगा के संबंध में कहा था कि ये ब्लंडर्स का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, और उसके बाद लगातार जब आप नौकरी नहीं दे पाए 2 करोड़ की, तो कह रहे हमने मनरेगा में इतने लोगों को नौकरी दी, मनरेगा में इतने। आपने क्या किया? 73,000 करोड़ का पिछले साल मनरेगा में था, आपने उसे घटा के 60,000 कर दिया, लगभग 18% कर दिया, कम कर दिया। लोग ये मांग कर रहे हैं कि उसमें पैसे बढ़ाए जाएं। 150, 200, 250 रुपए में काम नहीं बन रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आपने लगभग 31% की कमी कर दी इस बजट के अंदर। पीएसएस, प्राइस सपोर्ट और मार्केट इंटरवेंशन में को आपने खत्म कर दिया। पिछली दफा 1,01,500 करोड़ रुपया था, अब की आपने 0.1 करोड़ दिया है। तो आपने दिया क्या है लोगों को? और आप सुनेंगे इस बजट के अंदर एक और बात कह के खत्म करता हूं बजट को। मैं लगातार इसको पढ़ रहा हूं कि ये जो बजट है कि इसमें फूड सब्सिडी पर 90,000 करोड़ की कटिंग है, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 50,000 करोड़ रुपए की कमी है, और पेट्रोलियम सब्सिडी पर 6,900 करोड़ रुपए की कमी है। कैसे आप गरीबों के और साधारण मध्यम वर्ग के लोगों के साथ इंसाफ करेंगी? आप तो उनकी हड्डी पर कबड्डी खेल रहे हैं, और आप कह रहे हैं क्या हुआ? सेबी के ऊपर संबंध में कोई शब्द नहीं बोलेंगे आप। आपकी ही सरकार की संस्था सेबी पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। बोलना चाहिए। हिंडन अगर देश के अंदर आवाज जा रही है। अंत में एक बार सुधांशु जी से सबका जवाब ले लें। ठीक है सर। अमर पटनायक जी, ठीक है, वाजिब सवाल आपने उठाया। अमर पटनायक जी, सांसद बीजेडी के, जल्दी से सर, जल्दी से आपके मुख्य बिंदु। पहला, हाँ, देखिए इसके ऊपर हमारा पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी फॉर्मली बताएंगे, लेकिन मेरा इसमें मानना यह है, पहला चीज कि ये जितना भी बजट बने उसमें स्टेट्स को पास जितना डेवोल्यूशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने से इंप्लीमेंटेशन तो वहीं पे होता है। एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके उनको जितना ज्यादा पैसा देना चाहिए था इस बजट में नहीं हुआ। जितना लास्ट टाइम था 30% करीबन आ रहा था टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का, उतना इस बार आ रहा है। और उसके ऊपर भी एक सेस सरचार्ज एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके वजह से जो डिविजिबल पुल है वो कम हो गया है और स्टेट्स को अभी कम मिलेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अभी जो बोला गया है, सब जितने भी सारे सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स इसमें वक्त की थोड़ी सी कमी है। पटनायक जी, थोड़ी सी वक्त की कमी है। माधव जी, 2 लाइन।
2 लाख। सकारात्मक बजट जो विकास को भी करेगा, विकास भी जारी रहेगा और अच्छा। इन्फ्लेशन और फिजिकल डिफिसिट पे भी कंट्रोल करने का काम करेगा। मुझे लगता है इस बजट की प्रशंसा करनी चाहिए। सभी सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है, खासकर सैलरीड क्लास के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार किसान के पर लिए, ठीक है, अभी तो आप रहेंगे किसान पर 2 लाइन सुधांशु जी, जिसके साथ अंत करेंगे किसान पर। सम्मान क्योंकि- निधि बढ़ा देते। क्योंकि कृषि क्षेत्र को लेकर सम्मान निधि बढ़ा देते हाँ, हैं, आप कह रहे हैं देखिए। अनुराग। सम्मान निधि बढ़ा और कम कर दिया। सुधांशु जी, नहीं, जल्दी 10 से। करोड़ से नहीं, 10 करोड़ किसान की जगह 8 दो ही करोड़ कर बिंदु दिया। बता बताओ, 2 देता करोड़ हूं। किसानों को कम हमारे कर दिया विरोधियों ने जो बोला उसके उनको लिए दिया ही नहीं। अतुल इसके बारे अंजान में जी कौन की जहां बताएगा? पे सरकार है, केरल में एकमात्र जगह जहां सरकार है वहां एपीएमसी एक्ट जल्दी। लागू ही नहीं है, यानी वो तथाकथित काला कानून केरल में ही लागू है।